नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन क्लास नोबेल प्राइज़ विनर 2022 की, यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो 2022 के हैं, इनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं और ट्रिक के माध्यम से हम आपको यहाँ पर याद कराने वाले हैं। एक बार वीडियो आपने अगर अच्छे से देख लिया तो ज़िंदगी भर आप यहाँ पर नोबेल प्राइज़ जो विनर हैं इनको नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ये स्वीडिश वैज्ञानिक जो हैं अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में वर्ष 1901 में यहाँ पर शुरू किया गया था। तो आपको पता चल गया होगा कि जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है ये 1901 में स्टार्ट किया गया था। किसकी याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में। इसी के नाम पर ही ये जो है इसका नाम नोबेल पुरस्कार यहाँ पर रखा गया है। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये जो है कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक है आपका मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिर है आपका शांति यानी कि पीस, साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर हो गया आपका, और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो इन 6 क्षेत्रों में टोटल आपका ये जो नोबेल पुरस्कार है ये दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार पहले केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अगर बात करें जो अर्थशास्त्र है आपका, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1968 ईस्वी में। ठीक है, तो पहले जो है आपका नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र शामिल नहीं था। इसको कब यहाँ पर शामिल किया गया? तो 1968 में इसको यहाँ पर शामिल किया गया। और अर्थशास्त्र में पहली बार जो नोबेल पुरस्कार है ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1969 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये पहली बार कब दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1969 में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो ही थी 1968 यानी कि 1968 में। क्लियर हो गया पॉइंट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है बच्चों, नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो अगर बात करें शांति के क्षेत्र में तो ये दिया जाता है ओस्लो, यानी कि नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है वहाँ पर दिया जाता है। अन्य 5 क्षेत्रों में अगर बात करें तो ये दिए जाते हैं आपके स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो रसायन के क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला है। तो पहला नाम आता है यहाँ पर मॉर्टन मेंडल का। ठीक है, दूसरा नाम है कैरोलिन बर्टोजी को मिला है, और तीसरे हैं बैरी शार्पलेस, इनको यहाँ पर मिला है ये अवार्ड। और किसके लिए मिला है? तो क्लिक केमिस्ट्री पर काम करने के लिए यहाँ पर इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अब ये तीनों नाम जो हैं ऐसे नाम हैं कि इनको हम याद कैसे करें, ये समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। तो इसके लिए हमने एक बेहतरीन ट्रिक आपके सामने यहाँ पर बना दी है। ट्रिक क्या है कि मेंडल की बेटी केमिस्ट्री में शार्पलेस है, यानी कि शार्पलेस का जो मतलब होता है बच्चों, हिंदी में शार्पलेस का मतलब होता है कि तेज है। शार्पलेस मीन्स होता है तेज। तो यहाँ पर ट्रिक क्या हो गई आपकी कि मेंडल की जो बेटी है केमिस्ट्री में शार्पलेस है यानी कि तेज है। तो बेटी हमने यहाँ पर क्यों लिया है कि जो कैरोलिन बर्टोजी हैं ये एक लेडीज़ मेंबर हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो मेंडल की बेटी केमिस्ट्री में शार्पलेस हैं, तो मेंडल से हो गया आपका मॉर्टन मेंडल। उनकी जो ये बेटी हो गया तो बेटी से हो गया बर्टोजी, और केमिस्ट्री में तेज हैं यानी कि केमिस्ट्री से हो गया कि रसायन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिए गए हैं, और शार्पलेस हैं यानी कि शार्पलेस का मतलब हो गया बैरी शार्पलेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर सीख लिया कि रसायन के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार किसे मिला है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी इमेज, बर्टोजी, मेंडल और शार्पलेस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि भौतिकी के क्षेत्र में ये अवार्ड किनको मिला है। तो भौतिकी के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो ये अवार्ड 3 लोगों को मिला है, एंटन जिलिंगर को, एलियन ऑस्पेक्ट को और जॉन क्लोजर को। किसकी वजह से मिला है? तो क्वांटम मैकेनिक्स के कार्य के लिए ये अवार्ड इनको यहाँ पर दिया गया है। अब हम इनको कैसे याद करेंगे, चलिए ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है कि एलियन को क्लोज आते देखकर एंटन भौचक्का रह गया। एलियन को क्लोज आते देखकर एंटन जो है वो भौचक्का रह गया। यानी कि एलियन क्या होता है, आपने एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की जो थी, कोई मिल गया।
ठीक है, तो वहाँ पर एलियन आपने देखा होगा, तो उसको देखकर जो है यानी कि उसको क्लोज मतलब कि पास आते देखकर जो है जो एंटन था वो भौचक्का रह गया। तो एलियन से हो गया आपका एलियन ऑस्पेक्ट, ठीक है। इसको क्लोज आते देखकर तो क्लोज से हो गया जॉन क्लोजर, ठीक है। आते देखकर एंटन, एंटन से हो गया आपका एंटन जिलिंगर। भौचक्का रह गया यानी कि भौचक्का से हो गया आपका भौतिकी। तो ये आपकी यहाँ पर ट्रिक हो गई, क्या हो गई कि एलियन को क्लोज आते देखकर एंटन जो है वो भौचक्का रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलते हैं आगे, इनकी इमेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये हैं भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले तीनों व्यक्ति, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया स्वांता पावो को। किसे दिया गया? मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांता पावो को ये अवार्ड दिया गया है। ये एक स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। किसकी वजह से दिया गया? तो मानव के क्रमिक विकास की खोज के लिए इनको जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। अब चलिए ट्रिक यहाँ पर देख लेते हैं, याद करने की क्या है कि पाव भाजी ज़्यादा खाने से मेडिसिन लेनी पड़ी। यानी कि पाव भाजी से पाव से आपका याद हो जाएगा पावो यानी कि स्वांते पावो, और इसको अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि ऑयली होती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, जिसके बाद हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो पाव भाजी ज़्यादा खाने से मेडिसिन लेनी पड़ी, यानी कि मेडिसिन से हो गया कि मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पाव भाजी से आपका होगा स्वांता पावो। तो इनको ये अवार्ड दिया गया। याद हुआ? नहीं याद हुआ तो फिर से ट्रिक देख लीजिएगा कि पाव भाजी ज़्यादा खाने से मेडिसिन लेनी पड़ी, यानी कि मेडिसिन क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि हमने पाव भाजी ज़्यादा खाई थी। पाव से हो गया स्वांता पावो और मेडिसिन से हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में। क्लियर हो गया? इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वांता पावो की। चलते हैं आगे, यहाँ पर बात करेंगे बच्चों कि शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है आलिस विलियात्स्के को, जो कि एक व्यक्ति हैं, और दो संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक है मेमोरियल जो कि रूस की संस्था है, और एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेन की संस्था है। तो इन दो संस्थाओं को और एक व्यक्ति को शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन्होंने यहाँ पर कार्य किया था, इस वजह से इनको ये जो है दिया गया है। अब चलते हैं ट्रिक पर। तो ट्रिक क्या है यहाँ पर कि आलिस शांति को लेकर सेंटर मेमोरियल घुमाने ले गया। बहुत ही जानदार ट्रिक है, सभी को मज़ा आ रहा होगा ऐसी ट्रिक को सुनकर। तो आलिस से हो गया आपका आलिस विलियात्स्के, और शांति को लेकर यानी कि शांति से हो गया शांति के क्षेत्र में दिया गया है। इसको लेकर कहाँ गया? सेंटर यानी कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यानी कि यूक्रेन गया, और फिर कहाँ गया? मेमोरियल यानी कि रूस गया। ठीक है, तो इस तरीके से आलिस शांति को लेकर सेंटर मेमोरियल घुमाने ले गया। आपको बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आलिस विलियात्स्के हैं, और ये जो आपकी मेमोरियल है यानी कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, ये रूस की संस्था है, और ये है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की संस्था। इनको मिला है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट अब बात करेंगे यहाँ पर कि साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया एनी अर्नेक्स को। ठीक है, क्यों दिया गया? लेखन में साहस संवेदनशीलता दिखाने के लिए ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया। ट्रिक क्या है यहाँ पर? तो एनी में साहस था तभी नोबेल पुरस्कार जीता। तो एनी जब ये एक महिला हैं, महिला होते हुए भी इनमें एक साहस था, तो एनी में साहस था तभी नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। साहस से हो जाएगा साहित्य और एनी से हो जाएगा एनी अर्नेक्स। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे जो लास्ट आपका क्षेत्र है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो ये दिया गया है 3 लोगों को। पहले हैं डगलस डायमंड, दूसरे हैं बेन बर्नानेक, और तीसरे हैं फिलिप डाइबविक। ठीक है, तो इन 3 लोगों को यहाँ पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये अवार्ड प्रदान किया गया है। क्यों दिया गया? तो बैंक और वित्तीय संकट पर रिसर्च के लिए ये अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। अब चलते हैं ट्रिक पर। तो ट्रिक से यहाँ पर आप सीखेंगे कि यहाँ पर ट्रिक दी गई है, शास्त्री जी फ्लिपकार्ट पर डायमंड बैन हो गया है। तो आप घर में पूजा पाठ करवाते हैं, पंडित जी आपके घर में आते हैं, तो शास्त्री जी जो आए हैं वो आपसे मांग रहे हैं कि कुछ दक्षिणा दीजिए, यानी कि दक्षिणा में उन्होंने आपसे डायमंड मांग लिया। तो आप उनसे ये बोल रहे हैं कि शास्त्री जी फ्लिपकार्ट पर डायमंड बैन हो गया है, इसलिए हम आपको डायमंड नहीं दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, शास्त्री जी फ्लिपकार्ट पर डायमंड बैन हो गया है,
शास्त्री जी से हो जाएगा शास्त्र से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, फ्लिपकार्ट यानी कि फिलिप डाइवबेक हो जाएगा, और डायमंड से हो जाएगा डायमंड यानी कि डगलस डायमंड, और बैन हो गया यानी कि बेन बर्नानेक। तो इस तरीके से आप आसानी से ये सीख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, यहाँ पर इमेज देख लेते हैं इनकी। तो यहाँ पर ये तीनों लोग हैं, एक हैं बर्नानेक, ठीक है, और यहाँ पर ये डायमंड हो गए, और ये हो गए फ्लिपकार्ट यानी कि फिलिप। क्लियर हो गया। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं MCQs पर, जो हमने आपको बताया था कि इनसे संबंधित प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाएंगे उनको देखने। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो हमने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसकी याद में हुई थी? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं? तो ये आपको बताना है कि कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि ये जो है 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। अगर बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र की स्थापना हुई थी 1968 में। अगर पूछा जाए कि पहले कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते थे जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 5 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते थे। अर्थशास्त्र यहाँ पर जोड़ा गया 1968 में, और सबसे पहले अर्थशास्त्र का जो अवार्ड है नोबेल अवार्ड, ये दिया गया था 1969 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग देखिएगा क्या पूछा गया है कि इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करिएगा। तो रसायन के क्षेत्र में हमने आपको जो ट्रिक बताई थी वो बताई थी कि मेंडल की बेटी केमिस्ट्री में शार्पलेस है यानी कि तेज है। तो मेंडल यहाँ पर कहीं दिख रहा है, हाँ ये मिल गया मेंडल, ठीक है। और मेंडल की जो बेटी है यानी कि बर्टोजी जो है ये भी मिल गई। तो यहाँ पर बी और सी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पर पूछा गया है, हमने आपको ट्रिक बताई थी कि एनी में साहस था तभी नोबेल पुरस्कार जीता। तो एनी एक महिला होते हुए भी यहाँ पर नोबेल पुरस्कार जीती हैं। तो एनी अर्नेक्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अर्थशास्त्र के यानी कि इकोनॉमी के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसकी क्या ट्रिक हमने बताई थी। तो शास्त्री जी फ्लिपकार्ट पर डायमंड बैन हो गया है, ये हमने यहाँ पर ट्रिक बताई थी। तो शास्त्री जी से यानी कि अर्थशास्त्र हो गया, डायमंड जो है वो फ्लिपकार्ट पर बैन हो गया है। तो फ्लिपकार्ट यहाँ पर कहीं दिख रहा है, हाँ ये फ्लिप दिख रहा है, डायमंड भी दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, और बैन हो गया यानी कि बेन भी दिख रहे हैं। तो ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हलवा लग रहे होंगे, बहुत ही सिंपल हो चुके हैं आपके लिए। और वीडियो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी मेहनत जो हमने आपके लिए की है तो 1 लाइक तो बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हमने आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट में नहीं बताया है। तो बताइएगा आप लोग कि प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था। तो ये पाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1913 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने ये अवार्ड जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो बताइएगा भौतिकी के क्षेत्र में ये अवार्ड किसे दिया गया। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी भौतिकी के क्षेत्र के लिए कि एलियन को क्लोज आते देखकर एंटन भौचक्का रह गया। तो भौचक्का रह गया यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में कौन रह गया, तो एंटन रह गया। तो एंटन जिलेंगर, ठीक है। किसे आते देखकर, तो एलियन को आते देखकर। तो ऑप्शन नंबर सी में एलियन भी है। तो ए और सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी कि आलिस शांति को लेकर सेंटर मेमोरियल घुमाने ले गया। तो आलिस से हो जाएगा यहाँ पर आलिस, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही हमारा। शांति को लेकर यानी कि शांति से हो जाएगा शांति के क्षेत्र में दिया गया। कहाँ ले गया था घुमाने, तो सेंटर मेमोरियल।
तो सेंटर भी यहाँ पर नहीं है, तो मेमोरियल मिल गया हमें, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि नोबेल प्राइज़ 2022 से था। और वीडियो आपको कैसा लगा और इन 8 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपके लिए जो हम ये 10 मिनट का वीडियो लाए हैं इसके पीछे हमने 3 से 4 घंटे की मेहनत की है, जो कि इतनी आसान भाषा में ट्रिक हमने आपको यहाँ पर दी हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।